तो देखिए प्रश्नावली 5.2 में यहाँ पर ऐसे एक साड़ी दी गई है, सब किताब में देख लेंगे। कह रहा है कि साड़ी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो यनवा और एन है। ठीक है, इनमें 4 पद की बात की गई है। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाते हैं। ऐसे लिखा ए और ए के बाद डी, उसके बाद एन, उसके बाद एन, ऐसे बनाया हुआ है। तो पहले देखो इस लाइन में लिखा है 7, यहाँ लिखा है 3, यहाँ पर 8 और इसमें डॉट, मतलब उसमें ज्ञात करना है आपको, किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, पुनः दिया है -18, यहाँ पर डॉट है, यहाँ 10 है और यहाँ पर 0, तो यह एक हो गया। इस वाले तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में डॉट डॉट दिया है, -3 दिया है, 18 दिया है और माइनस, ऐसे और भी 2 लाइन दिया है, बट अभी 3 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले वाले प्रश्न, मान लो ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में यहाँ का नंबर हमको ज्ञात करना है, यानी एन का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला तो देखो, तो ए का मान क्या दिया है 7, डी का मान 3 और एन के मान निकालना है। तो आप एन के लिए सूत्र जानते हैं, तो सूत्र लिख दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन की जगह पर क्या लिखेंगे भाई 8, ए की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस एन की जगह पर 8 माइनस 1 का डी की जगह पर 3 दिया हुआ है। तो 7 प्लस 1 को घटा दो, 7 गुणे, तो 7 प्लस 7 के 21 में 7 जोड़ लो, तो ये 8 का मान मिल गया ना, मतलब भैया कौन सा नंबर रहेगा 28। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा देखो, मतलब इस वाले लाइन को देखो, तो ए की वैल्यू क्या दी गई है -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन के मान 10, एन के मान 0, तो डी का मान निकालना है। आइए, सूत्र हमारा वही रहेगा, कोई इसमें से चारों में से कोई भी नंबर निकालना हो, लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से जिनका मान दिया है भाई रख दो। एन की वैल्यू क्या है देखो 0, ए की वैल्यू क्या है माइनस, प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, -1 और डी का मान नहीं पता है, उसी को तो निकालना है। तो देखो 0 है ना, इधर क्या है ये, तो -18 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो +18 हो गया, बराबर, और 10 में 1 कम कर दो 9, और डी तो है ये है, इनसे गुणा कर, तब 9 इधर आएगा, 3 से क्या कर देगा भाग कर देगा, अकेले डी बच गया। तो बताओ डी का मान क्या मिल गए 9 दूनी, इनसे 2 बार में कट गया ना, तो 2 मिल गया। डी के मान निकालना था, यानी इसके स्थान पर हम क्या पुट कर दिए 2। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अब तीसरे वाले लाइन को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप नोट करेंगे। तो इस वाले लाइन में देखिए, तो यहाँ पर डैश है ना, इसका मतलब ए का मान निकालना है, तो ए पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18, एन की वैल्यू -5 दिया है। तो इसमें अगर मान पुट करते हैं तो -5
1 के स्थान पर तो मान निकालना है, n का मान 18 माइनस 1, डी के मान -3, तो -5 है। a प्लस 18 में 1 कम कर दोगे तो 17 गुणे -3, तो -5 बराबर a प्लस 17 तिया 51। तो देखो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, a प्लस हट जाएंगे, तो इस -51 को इधर ट्रांसफर करो क्योंकि a का मान निकालना है हमको, तो इसको इधर भेजेंगे तो 51 प्लस हो जाएगा, इस साइड आकर इधर -5 है, ये है, अब बराबर a बच गया। तो इसको जब माइनस कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा 46 बराबर a, या a बराबर 46, a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर 46 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 मान और निकालना है, 1 2 3 को हमने निकाल दिया, 5 दिया है तो 2 साड़ी में 2 का मान बाकी आप निकालेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और औचित्य दीजिए, मतलब इसका उत्तर बताइए कि कौन सा होगा। तो इसमें ऐसे देखिए 97, 77, -77, -87 दिया हुआ है, पहले में इनका वो 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है कि अगर ये एपी में है 10, 7, 4 घटते क्रम में है तो 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 30वां पद अगर बताना है आपको तो लिखेंगे ए बराबर, देखो ए बराबर क्या है 10 और डी का मान, तो 7 में 10 को घटा दो तो क्या बच गया -3, कौन सा पद निकालना है 30, तो n के मान 30 हो गया। तो आप सूत्र को फॉलो कर दीजिए भाई, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए 30 का मान निकालना है। ठीक है, n के मान 30 है, तो a के मान 10, a के मान 10 प्लस 30 माइनस 1, डी की जगह पर -3, तो 10 प्लस घटा दोगे तो 29 गुणे -10, और देखो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 9 से करोगे तो 27, और 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8, 87 हो गया। तो 10 में 87 को घटा दोगे तो -77 बच गया। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा दिया हुआ है, कह रहा है कि ऐसे a का मान इसमें -3 दिया है और d का मान निकालोगे तो -1/2 में -3 कर देंगे, यानी -3 को घटा देंगे। तो देखो तो कैसे होगा -1/2 और माइनस तो 3/1 लिख लो। तो इनको त्रिय गुणा करेंगे तो इसका 1 से -1 और इसका इससे करेंगे तो +6/2, तो इसको इसमें घटा दो, 6 में 1 घट जाएगा तो 5/2, डी का मान 5/2 मिल गया। ठीक है, कौन पद निकालना है 11, तो n के मान 11 दिया हुआ है, इसी फार्मूले का यूज करो, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए 11 निकालना है ना, ए की जगह पर क्या लिखना है भाई -3, देखो ए के मान है -3 प्लस 11 माइनस 1, n के मान 11वां पद निकालना है, और डी के मान 5/2, तो देखो -3 प्लस 11 में 1 कम कर दोगे तो 10 और गुणे 5/2, तो 2 से 10 5 बार में कट गया, तो -3 प्लस 5 गुणे 5, -3 प्लस 25 हो गया ही, और 25 में 3 घटा दो 22, ये आपका 22 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी, दूसरा विकल्प नंबर बी सही हो गया आपका, ए आपका सही होगा। ऐसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 में ऐसे खाने करके दे रहा है, तो जो खाना दिया गया है इसमें कौन से नंबर भरे जाएंगे इसको हम लोग को ज्ञात करना है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान हमको भरना है।
देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनके पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी हम 4 नोट किए हैं, एक और है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 के बाद एक रिक्त स्थान दे दिया है, बॉक्स बना दिया है और 26 लिख दिया है। उसके बाद दूसरे में एक बॉक्स है, नंबर है, बॉक्स है, नंबर है। तीसरे में 2 बॉक्स दे दिया, पहले नंबर है, अंत में नंबर है, 2 बॉक्स बीच में दे दिया है। चौथे में पहले और अंत में नंबर है, बीच में 4 बॉक्स दे दिया है। तो कह रहा है कि उन बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसको आप ज्ञात कीजिए। जबकि ये एपी में है तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। पहले देखो कि पहले में ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू 2 है और अंतिम में क्या दी गई है 26। तो ए मतलब पहला पद A1 का मान 2 है और A2 का मान हमको पता नहीं है और A3 के मान 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो इसमें बताओ कुल कितने पद हैं, 3 पद न है, यानी तीसरा पद जब 26 है तो आप बताइए तीसरे पद को क्या लिख सकते हो, a + 2d लिख सकते हो ना। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a + 2d। तो a + 2d का मान है 26, a का मान पहला पद क्या है 2, तो इनके जगह पर लिख दो 2 + 2d बराबर 26। तो इसको उधर ले जाओ तो 2d बराबर 26 माइनस, तो 2d बराबर है घटाओ 24, तो d बराबर 24/2, तो d का मान मिल गया 12। ये बताओ d का मान 12 मिल गया। तो दूसरा पद का मान क्या है, तो दूसरा पद क्या लिखते हैं a + d। दूसरे पद को क्या लिखा जाता है, तो a के मान 2 और d के मान 12, तो क्या मिल गया, मतलब यहाँ पर हम 14 भरेंगे। ठीक है। अब आओ तो थोड़ा सा इसमें देखो क्या हो रहा है। तो इसमें दूसरे में तो यहाँ तो हम अंतिम पद और पहले पद से ले लिए, लेकिन इसमें हमको पहले भी पद नहीं पता है, पहला भी पद नहीं पता है। तो इनके लिए क्या करेंगे, तो देखो अगर सपोज डेट तुम अगर ऐसे करते कि A1 A2 A3 A4 4 गो पद होता, अच्छा कितना भी पद हो, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या बताया गया था, ये हम लोग जानते थे कि होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2, यही ना होता है। तो देखो तो इस वाले में देखो तो यहाँ पर नंबर नहीं है, A1 का मान हमको नहीं पता है, लेकिन A2 का मान पता है। A2 का मान कितना है 13, A1 के मान नहीं पता है तो इसे रहने दिए। अब किसका मान पता है, A3 का मान नहीं पता है, A2 का मान पता है, तो A3 की जगह पर A4 का मान A2 का मान 13। इनको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देंगे तो समीकरण बन जा रहा है, कुछ हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार तो लंग हो जाएगा। रुको, तो दूसरे में देखा जाए तो दूसरे में A1 का मान पता नहीं, A1 का मान पता होता तो बहुत जल्द हम इसका मान निकाल लेते हैं, लेकिन चलो A1 का मान नहीं पता है तो पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का यूज करते हैं। मान लो A1 A2 A3 है वो, तो अगर D1 और D2 का मान हम निकालते हैं, अगर AP में है तो D1 D2 बराबर होगा। तो सूत्र होता है A2 - A1 = A3 - A2। तो A2 का मान हमको 13 पता है, देखो A2 का मान है -A1 का मान पता नहीं है, A3 का मान भी नहीं पता है, A2 की जगह पर 13 रख दिए। तो ये 13 को इधर कर देंगे तो 13 + 13 A3, इसको इधर कर दो प्लस A1, तो A1 + A3 भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, समीकरण नंबर 1 हो जाएंगे। अब एक बार
इन तीनों को यूज करो, तो इन तीनों का यूज करते हैं, तो उसमें भी हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो जैसे कि ये लगाओगे a2 माइनस a1, तो अब a2 का मान क्या हो गया, यह हो जाएगा, a2 यही बीच में हो गया ना, इन तीनों को पहला दूसरा तीसरा लेते हैं तो a2 की जगह पर हम a2 मान लो वही है, तो a2 किसको मान रहे हैं, a3 को ना मान रहे हैं। अब माइनस a1 मतलब 13 बराबर a3 का मतलब 3 माइनस a2 का मतलब a3 लिखेंगे ना। अब a3 को एक साइड में कर लो, तो इनको इधर करेंगे तो a3 प्लस a3 और 3 है इनमें बने, और इसको इधर करेंगे तो प्लस 13 और 2a3 हो गया, आई कितना हो गया 16, तो a3 बराबर 16/2। a3 के मान मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर भरा जाएगा 8, और पहला पद क्या है, तो देखो इसको उठाकर समीकरण 1 में रख लो, a3 का मान 1 में रखने पर, तो देखो a1 प्लस a3 बराबर 26 है ना, तो a1 का मान निकालना है, a3 का मान हमको मिल गया है 8 बराबर, a3 बराबर 26 माइनस 8, तो a3 बराबर 18, ठीक है। तो a3 नहीं यार, a1 ना है, a1 का मान, तो यानी यहाँ पर आपको 18 भरना है और यहाँ पर 8 भरना है। इस प्रकार ये मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगर इनको अगर हल किया जाए तीसरे को, तो बहुत जल्द हल हो जाएगा। देखो कैसे, a का मान इसमें क्या दिया है 5, d का मान नहीं पता है, लेकिन अंतिम मान पता है। अंतिम मान क्या है 1 2 3 4, को पद है 4 गो पद है ना, तो a4 का मान दिया है 9 सही 1/2, तो इसको सीधा लिखें तो 2 9 18 1 19, 19/2 पदों की संख्या कितनी है 4। चलो तो d का मान निकाल लो, d का मान निकल जाएगा ना। सूत्र है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an का मतलब 4, हाँ कुल 4 पद है ना, तो इनके जगह पर हम लिखेंगे कितना लिखेंगे, an की जगह पर 19/2, आई की जगह पर 5, 4 माइनस 1, पदों की संख्या 4 थी, 1 2 3 4, ना तो n के मान 4 और d के मान नहीं पता है, तो चलो 19/2 माइनस इसको इधर कर दो, -5 हो जाएगा ना, आज भाई घटा दोगे तो 3d, तो चलो इसका हर एक है, 3 गुणा कर लो भाई, 19 से कम -2 बचे /2 बराबर 3d, आई घटा दो तो बच गया 9/2 बराबर 3 गो d, तो ये आएगा इसके पास ना नीचे, तो 9/2 गुणे 3 बराबर, तो d का मान 3 से 9 कट गया 3 राउंड में, d का मान क्या मिल गया 3/, अब d का मान मिल गया, तो आप चाहें यहाँ नोट कर लो, तो कौआ पद निकालेंगे बाबू a2 का मान ना, तो a प्लस d होता है, इसका ना दूसरे ना पद निकालना है, हाँ तो दूसरा पद अगर समांतर श्रेणी से देखें तो a प्लस d, a प्लस a के मान 5 और d के मान 3/2, तो जोड़ लो, तो इसमें 3 गुणा करके 5 2 5 10 और प्लस 3/2 यानी 13/, और कौन सा पद निकालना है a3 का मान, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का मतलब 5, 2 गुणे d का मतलब 3/, तो इनसे कट गए, तो
5 + 3 यानी तो देखो क्या मिल गया, एक 13/2 और एक यहाँ लिखना है 13/2 और यहाँ पर लिखना है 8। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगर जैसे तीसरे को हल किए हैं वैसे इसको हल कर सकते हैं। ए का मान दिया है an के मान 6 दिया है। कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पद हैं। ठीक है, तो n के मान कितना हो जाएगा? n के मान 6 लिख लोगे, n बराबर 6, a बराबर -4 और an बराबर 6। तब इसके सहायता से आप d का मान निकाल लेंगे। d का मान निकल जाएगा तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा कोई भी पद निकालना हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको आप काम कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि अगर एपी में यह दिया गया है, जब श्रेणी एपी में दी गई है तो इसका कौन सा पद 78 है, मतलब किस नंबर पर, जिस नंबर पर 78 आया है वो नंबर बताइए। यानी 10वां पद 78 है कि 20वां पद है कि 15वां पद है, यानी कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू पता करिए। तो 8 में पीछे वाले नंबर में आगे का नंबर घटा देना है, तो डी का मान मिल गया 5 और एन का मान हमको पता करना है, जबकि एनवां पद दिया है 78। अंतिम पद क्या दिया है? 78 दिया हुआ है। तो कह रहा है वो कौन सा पद है, यानी एन के मान बताइए। ठीक है, तो इनको देखो ऐसे लिखते हैं, सूत्र आप जो जानते हैं उसी का यूज करना है। ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। इनके जगह पर 78 लिख देना है, a की जगह पर 3 n - 1 इंटू डी। डी का मान है 5, यहाँ 5 लिख दिया गया। 78 और 3 इधर ट्रांसफर कर दो तो -3 n - 1 इंटू 5। तो जब भाई में घट जाइए तो कितना हुआ जी? 75 n - 1 इंटू 5 और 5 क्या होगा? इसके नीचे आ जाएगा 75/5 n माइनस इनसे कितने बार में कट जाएंगे? 15 बार में। कितने बार में? 15 बार में। 5 से यानी 15 के पढ़ा 5 बार पढ़ेगा तो 75 हो जाएगा। तो देखो 15 बराबर n - 1, -1 को इधर लाओ तो 15 + 1 बराबर, तो n का मान क्या मिल गया? 16, यानी 16वां पद क्या है? 78 है। ठीक है, 16वें नंबर पर 78 संख्या नोट की गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 में ऐसे श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी के रूप में दिया है 7 मतलब 7, 13, 19 और अंत में दिया है 205। ठीक है, तो प्रश्न का कहने का मतलब है इस श्रेणी में कुल कितने पद दिए गए हैं इसको ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हमने आपको nवां पद का जो फार्मूला बताए थे कि अगर कुल अंत में कितने पद दिए गए हैं ये पता करना हो तो जिन फार्मूले का यूज करना था सेम उसी फार्मूले के यहाँ पर भी यूज करेंगे और उसी की सहायता से हम n की वैल्यू पता कर लेंगे। अगर n की वैल्यू ज्ञात करना हो या d का मान निकालना हो या प्रथम पद निकालना हो या पदों की संख्या निकालना हो तो सभी चारों के चारों मान को हम उसी फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहले में देखिए जो आगे नंबर रहता है उसका नाम होता है ए की वैल्यू कितना है? 7 और डी का मान निकालें तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में घटा देते हैं, यानी 13 में 7 को कम कर दीजिए। जब हम 13 में 7 को कम कर देंगे तो डी का मान मिल जाएगा 6। ठीक है, और देखो अंत में कौन सा पद दिया है, यानी एन का मान दिया है 205। मतलब ये नहीं पता है कि किस नंबर पर है, 20वें नंबर पर है कि 25वें नंबर पर है, लेकिन ये हमको पता है सबसे अंत में 205 है, यानी उसका नाम हो जाएगा एन। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है? एन का मान ज्ञात करना है, कुल कितने पद है इस श्रेणी में। ठीक है, तो सूत्र आपको पहले से ऑलरेडी पता है, एन बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है।
तो an के जगह पर हम लिख देंगे 200 बराबर a के जगह पर प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 रहने देंगे, लेकिन d के मान 6। ठीक है, चलो अब 7 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 205 में हम 7 को माइनस कर देंगे, यहाँ n माइनस 1 बच जाएगा। है स्टेप बच गया इससे इससे, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 198 बराबर n माइनस 1 6। हाँ, अब 6 आएगा, इसके नीचे क्या करने हैं भाग करने, यानी यहाँ नोट कर देते हैं 198/6 बराबर n माइनस 1। जब इससे हम भाग देंगे तो कितने बार में कट रहा है देखो 36 18 36 18 n माइनस 1। अब n को n माइनस 1 जो है तो इस माइनस 1 को इधर हम ट्रांसफर कर दें तो इसमें आकर जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 34। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं, यानी 34वें नंबर पर 205 लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू निकालना है आपको, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सीधा कर लीजिए। तब 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 और 1 31/2, 31/2 में हम 18 को घटाएंगे तो देखो, तो अब इसका हर बराबर नहीं है तो 3 गुणा करेंगे, 1 का गुणा जब 31 से करेंगे तो 31 माइनस 2 का 18 में तो 18 दुआई बट्टे 31 में 36 को माइनस कर दो -5। जब 31 में हम 36 नहीं घटा पाएंगे तो 36 में 31 घटा देंगे और जो बचेगा उसका चिन्ह माइनस के रूप में ही नोट करेंगे। तो देखो d की वैल्यू क्या मिल गई -5/2। अब बताओ nवां पद क्या है भाई, यानी सबसे अंतिम में कौन सा नंबर दिया गया है तो -47। अब यहाँ सूत्र फॉलो करिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an की जगह पर क्या लिखेंगे a की जगह पर 18 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर -5/2। चलो ठीक है, अब इस 18 को इधर ट्रांसफर करो तो -47 और इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस, इधर देखो इधर जो है -5/2 बच रहा है, आगे नोट कर देते हैं 5/2 और कोष्टक में n माइनस 1 ऐसे नोट कर दिया जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, दोनों माइनस में नंबर है ना, दोनों को ऐड कर लो भाई, तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 8 15 को 5 4 1 5 1 6 -65 हो गया। और इधर देखो -5/2 n माइनस, तो आपको पहले से पता है कि जब कोई संख्या पहले पक्ष में या दूसरे पक्ष में मतलब कहीं भी हो भाग करती हो तो उसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करते हैं तो क्या करती है गुणा करती है। तो ये बताओ इनके साथ 2 क्या कर रहा है भाग कर रहा है, तो भाग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ से हट जाएं तो इनके पास आएगा 3 से क्या कर देगा और ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 5 नीचे आकर भाग कर देगा। तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। अब उसे तो देखो दोनों पक्षों में माइनस है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, तो 65 के साथ ये 2 गुणा कर देगा और 5 इसके नीचे आकर भाग कर देगा बराबर n माइनस। अब देखो तो 65 को 5 काट देंगे कितने बार में 13 बार में, 13 बचे 65। अब देखो 13 दुआई 26 बराबर n माइनस। अब -1 को इधर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब कितना पद है भाई n के मान 27, यानी इस श्रेणी में कुल 27 पद है और 27वें नंबर पर -47 नोट किया गया है। 6वें प्रश्न में कहा है कि क्या एपी में 11 8 5 7 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि यह एपी में ये दिया गया है, अगर एपी में होगा तो इसका पद ये, अगर है तो कौन सा पद है या नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये हम पता करेंगे। तो यहाँ देखो ए का मान क्या है 11 और डी का मान निकालेंगे तो इसको इसमें माइनस कर दो भाई, तो 8 में जब हम 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
-3। अगर इसको 8 को 5 में माइनस करेंगे तब वो -3 बच जाएगा। इसका मतलब एपी में है। तो चलो हमको ये पता करना है कि कौन सा पद यह है। तो an बराबर मान लिए कि -150। तो n की वैल्यू पता करना है। अगर n की वैल्यू पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई तब तो कहेंगे कि अन्य समांतर श्रेणी का ये पद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं मिलता है तो नहीं है। ठीक है, कैसे? यहाँ देखो सूत्र हमारे पास क्या है, an बराबर, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर हमको लिखना है -150। a का मान क्या है 11 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर -3। तो -150 और इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो -11 हो जाएगा। और देखो -3 को आगे लिखेंगे, -3 कोष्टक में n माइनस, इसको दोनों को जोड़ लो भाई, 1 6 1 -161 हो गया। 11 को -150 में ऐड कर लिए। ठीक है, यहाँ -3 कोष्टक में n माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 161 में 3 आ गया भाग देने, तो n माइनस, देखो तो ये कट रहा है, 3 चौगे 12, तो कितना बच गया 4, 41 हो गया ये। ठीक है, तो 41 हो जाएगा तो 3 से कटेगा, 4 बार कहाँ काट रहे हो, 5 बार काटो, 3 बचे 15, 1 बच गया, 11 हो गया, तो 11/3, देखो इस सही के रूप में मिल गया। यानी पूरा कट नहीं रहा है। अच्छा ले थोड़ा इसको इधर भेज कर देखें कि परफेक्ट हो रहा है। तो देखो 161 या 3 नीचे आ गया, तो 161/3 -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो गया, बराबर n। तो इसका हर बराबर करेंगे तो त्रियक गुणा होगा ना, तो 161 + 3 एकम 3/3 बराबर n। तो यहाँ देखो इसको ऐड कर लो, 161 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे बराबर n। तो n का मान निकालो भाई, 3 × 5 = 15, 1 बच गया 14 हो गया, तो 3 से 14 कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, तो 3 चौको 12, तो कितना बच गया, 2 बच गया ना शेषफल, तो 2/3। अब देखो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, या तो 54 ही आ गया होता। ठीक है, या तो 54 मिल गया होता, या तो 55 हो गया होता, यानी ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो हम ये कहेंगे कि -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है, पद नहीं है। अगर परफेक्ट नंबर आए होते तो हम कहते हैं कि जो दिया गया है -150 समांतर श्रेणी के पद है, लेकिन सही के रूप में आ गया, दशमलव में आ गया। अगर भाग देते हैं तो दशमलव में चला जाएगा, तो 54.23 ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पर नंबर नोट कर रहे हैं 2 4 6 8 10, तो पूछा जाए कि बताओ 8 किस नंबर पर है, किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। 4वां पद है ना, और 10 किस स्थान पर है, तो दशमलव में नहीं ना बता रहे हो, 4.5वां पद है चाहे 5.5वां पद है, ऐसा नहीं ना है। परफेक्ट पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए, तो ये पूर्ण नंबर नहीं आया, तो इसलिए कहना है कि ये -150 श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, यह कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 31वां पद कितना होगा, यानी 31 नंबर पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। यदि 11 नंबर पर 38 लिखा गया है और 16 नंबर पर 73 लिखा गया है। 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद 73 है।
तो 31वां पद कितना होगा ये बताइए। 31 नंबर पर कौन सी संख्या नोट की जाएगी? तो बहुत आसान तरीका है। देखो, अगर 11वां पद है पद, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d, ऐसे लिखते हैं ना। तो a प्लस 10d का मान क्या है? 38, 11वां पद। ठीक है, एक हो गया समीकरण। और 16वां पद कितना है भाई? 73। लेकिन 16वां को कैसे लिखते हैं? 11वां को ऐसे लिखते हैं a प्लस 10d। तो 16वां पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 15d। तो a प्लस 15d का मान कितना दिया है? 73। यह दिया है ना, 16वां पद 73 है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो समीकरण 1 और 2 में एक जैसा a दिख रहा है। दोनों समीकरण में a एक जैसा दिख रहा है ना, a। तो समीकरण नंबर 2 बड़ा है और a एक जो है छोटा है। तो लिखो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। और समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। तो घटाना है, ये माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो ये से ये कट गया क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। आप 15 में 10d माइनस करेंगे तो 5d। और 73 में 38 माइनस कर दें तो कितना बच गया? तो d के मान क्या हो गया? 35/5, 5 सत्ते, यानी d के मान 7 मिल गया। ठीक है, अब लिखना है कि d का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यह है a प्लस 10d बराबर 38। तो a के मान निकालना है, 10 गुणे d का मान कितना दिया है? तो यहाँ लिख दो 7 बराबर। तो a प्लस है कितना हो गया? 70 बराबर। तो a बराबर 38 माइनस 70। तो कितना बच गया भाई? तो 10 में 8 माइनस करोगे 2 और 6 में 3 माइनस 32। ए का मान क्या मिल गया? माइनस 32। ए का भी मान मिल गया और डी का भी मान मिल गया। तो प्रश्न कहा है कि 31वां पद कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ देख लो 31वां पद। ये बताओ, जब 11वां पद था तो तूने a प्लस 10d नोट किया, 16वां पद था तो a प्लस 15d, यानी जौन पद पूछ रहे हैं उससे एक कम d नोट कर रहे हैं। तो 31वां पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 30d। तो a के मान माइनस 32 प्लस 30 गुणे d का मान 7। तो देखो माइनस 32 प्लस 7 3 21 210 हो गई ने। तो इसको इसमें घटा दो भाई, 10 में 2 8, अब यहाँ भी 10 में 3 7 और 1 नोट कर लिए। तो माइनस 1 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 178, यानी 31वां पद 178 होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व किए कि एपी में 50 पद हैं, मतलब एन की वैल्यू है 50। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद 12। तो तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद कितना होगा? अंतिम पद 106 दिया गया है, मतलब an की वैल्यू 106। तो कह रहा है कि 29वां पद बताइए भाई। तो पहले तो हमको a और d का मान चाहिए। तो देखो जो नहीं दिया हुआ है इनको अब लेकर चलेंगे। इनके जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ बराबर 100। तो 106वां पद हमें 50वां पद हमें कैसे पता चला? क्योंकि कुल उस श्रेणी में कुल 50 नंबर न दिया है। प्रश्न कहा है ना कि जो श्रेणी है उसमें 50 पद दिए गए हैं, अंतिम पद 106 है, इसका मतलब 50वां पद 106 है। तो 50वां पद को क्या लिख सकते हो? इसको इनके n के जगह पर हम लिख देंगे 50 माइनस 1 डी बराबर 100, यानी ए प्लस 49 डी बराबर 100। समीकरण नंबर तो 2 को 1 में घटा दें, समीकरण 2 माइनस 1 से ए प्लस 49 डी बराबर 106 और ए प्लस 2 डी बराबर 12 माइनस माइनस तो घटाओ, ये कितना बच गया भाई? 94, ठीक है। और यहाँ पर 47 डी, और ये तो कट गए, तो देखो तो डी का मान क्या हो गया? 94/47, तो 2 बार में इहो कट गए, तो डी के मान 2 मिल गया, डी का मान 2 मिल गया। अब देखो ए का मान निकालना है ना, डी का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है? ये ए है। ए प्लस 2डी बराबर 12, तो ए प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर ए प्लस 4 बराबर, तो ए बराबर 12 माइनस ए के मान 8, ए के मान मिल गया। कौन पद निकालना है हमको? 29वां पद ना, आप लिखेंगे 29वां पद बराबर ए प्लस 28 डी, ए प्लस ए की जगह पर 8 प्लस 28 गुणे डी का मान 2 दिया गया है। 2 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 56 हो गई ने, आज जोड़ा जाइए तो 64 हो गई ने। 29वां पद कितना हो गया? 64 हो गया। बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी एपी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। कह रहा है कि तीसरा पद 4 है और तीसरा और 9वां पद दिया है -8। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी en बराबर 0, यानी कौन सा पद है जो 0 होगा? en, यानी n के मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको तो आप तीसरा पद है तो लिख सकते हो a प्लस 2d बराबर 4 इक्वेशन नंबर, और 9वां पद है तो a प्लस 8d बराबर -8 इक्वेशन नंबर। तो इसकी सहायता से आप e और d के मान निकालेंगे। तब an बराबर 0, मतलब an की जगह पर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a और d के मान रख देंगे इसमें, तो हमको n का मान निकल जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि इस नंबर का पद 0 होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्वयं लगाइए, ठीक है। तो इसके तरीका से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।